जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज प्रश्नावली 4.2 का 10th क्लास ये मैथ है बिहार बोर्ड का। तो आइए प्रश्नावली आज 4.2 देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देखे भी होंगे और मैं कोशिश करता हूं अपनी तरह से कि आपको अच्छी तरह से बताया जाए। फिर भी उसमें अगर कोई कमी रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें दोस्तों कि मैं उसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। तो आज प्रश्नावली 4.2 प्रश्न कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल कहने का मतलब उसका हल जो है वो निकालना है। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न मैंने लिखा है x² - 3x और -10, यह जो है प्रश्नावली 4.2 है दोस्तों। इसको आज जो है गुणनखंड मेथड से मैं इसे सॉल्व करूंगा। आइए दोस्तों बड़ी ही मस्ती से और अच्छी तरह से इसको समझते हैं एंजॉय करते हुए। तो देखिए यह सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट वे बताता हूँ, आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। आप इसमें देख चुके हैं दोस्तों कि मैंने इक्वेशन लिया है और इसमें पहला स्टेप जो होता है वो क्या करना होता है, एकदम ध्यान में बैठा लीजिए, ये निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है आप निश्चित मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, निश्चित मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं इधर साइड में करके दिखाता हूँ कि x² इंटू जब करेंगे -10 तो यह वैल्यू मिलेगा हमको -10x², ठीक है। अब ऐसे जो है वैल्यू जो आ गए आपको, जो भी मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का आता है, तो इसके नंबर से आप जो है मीनिंग रखिए। बाकी बात किसी को लेना देना या किसी को देखना नहीं है, सिर्फ नंबर को पकड़ना है आपको। नंबर जब आप पकड़ लेते हैं तो उस नंबर का गुणनखंड कर दीजिए। ये है 10, इसका गुणनखंड मिलेगा 2 और 5। हर हाल में 2 ही नंबर लाना है, चाहे जितना गुणनखंड हो, गुना भाग जोड़ घटा करके हर हाल में 2 ही नंबर लाना, उससे ज़्यादा नहीं लाना है दोस्तों। तो 5 और 2 है, 5 और 2। अब इन दोनों नंबर को आपको इस प्रकार से जो है इस पर पुट करना है ताकि जो बीच वाला टर्म्स है वह आपके सामने आ सके, ठीक है। बीच वाला टर्म्स हर हाल में आपको लाना है दोस्तों। तो बीच वाला टर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम -3 चाहिए। अगर इसमें मान लीजिए कि +5 और -2 कर देते तो ये घट कर 3 तो आता है, बट इसमें प्लस नहीं है, इसका मतलब ये नंबर से कम हमारा नहीं चलेगा। लेकिन -5 और +2 कर देते हैं तो देखिए -3 हो जाता है। इसका मतलब जो नंबर हमको चाहिए था विद साइन वो हमको मिल रहा है। इसका मतलब ये अगर ऐसा सेटअप वहाँ कर लें हम तो हमारा काम इजी वे में हो जाएगा। तो चलिए इसी को मैं उस तरह से फॉर्मेट करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, तो अब क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, उससे नंबर निकाला, नंबर का गुणनखंड करके एक सेटअप, एक व्यवस्था हमने ऐसा बनाया ताकि घटाने या जोड़ने पर ये मिल गया। तो इसी को अब आगे लेकर जाएंगे दोस्तों। चूँकि गुणनखंड मेथड से करना है, x² माइनस ले लेंगे 5x और प्लस ले लेंगे 2x और माइनस ले लेंगे 10 इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या कर सकते हैं, आगे हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन हम लेते हैं। आपको कॉमन लेने का भी तरीका मैं बताऊंगा, 1-2 बताऊंगा इस तरह का, बाकी बात जिससे किया जाता है वैसा ही करूंगा। अब देखिए इसमें कॉमन कैसे ले सकते हैं, पहले मिलाइए कि कौन कौन सा चीज़ है जो दोनों में है, दोनों में प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x² है, यहाँ x मतलब x दोनों में है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। अब यहाँ पर नंबर तो 1 ही आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। तो दोनों में ऐसा चीज़ सिर्फ x है, क्या है, x। अब जैसे आप x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x² था, आपने एक x निकाल लिया दोस्तों। कहने का यह मतलब है x² अर्थात इस x से अब उसको भाग दे दीजिए, अर्थात x² को x से भाग दे दिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x × x। अब बटे क्या हो गया x, एक x कट गया तो बचा क्या, 1x। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन समझाने के लिए मैंने लिखा, ये हो गया। अब देखिए साइन है माइनस, माइनस दे दीजिए। फिर यहाँ क्या कीजिएगा, 5x को फिर x से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा वहाँ पर क्या लिखना है। तो ये हो गया x कट गया, क्या बचा 5। मैं हमेशा ऐसा नहीं बताऊँगा, 1-2 वीडियो में इस तरह बताऊँगा दोस्तों। तो यह हो गया क्या 5। अब देखिए ये आ गया पार्ट, यहाँ प्लस है, प्लस लिया। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना शुरू कीजिए। तो देखिए ये 2 है, यहाँ 10 है, क्या 2 से 10 कटता है, कटता है। क्या x यहाँ है, नहीं, यहाँ नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 है। 2 जब कॉमन है तो आप क्या कीजिएगा, 2x को इसी 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x। यहाँ माइनस साइन है, माइनस लीजिए। अब 2 से 10 को भाग दीजिए, कितना हुआ 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। आपको हर हाल में यह दिमाग में रखना होगा कि यह जो वैल्यू दोनों बॉक्स का है ये दोनों हर हाल में क्या होना चाहिए, सेम। यदि सेम नहीं आता है दोस्तों तो आप बिल्कुल गलत हैं, चाहे वो साइन हो या नंबर हो, कुछ भी हो, वो दोनों सेम ही आएगा, अलग नहीं आ सकता है। चलिए तो अब तो हम सेम ला चुके हैं, अब हमारा क्या काम है,
ध्यान से देख लेते हैं। अब हमारा क्या काम है, तो हमारा काम है कि अब ये जो कॉमन पार्ट x - 5 है उसको भी कॉमन ले लेते हैं। x - 5 हमने जब कॉमन ले लिया दोस्तों तो रेस्ट बचता है x, और यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2 = कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेपरेट हो चुका है, एक एक टर्म में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका तुलना 0 से करेंगे, एक बार इससे और एक बार इससे। चलिए हम कर लेते हैं दोस्तों। तो हम तुलना अब करने के लिए चलते हैं। तो तुलना में क्या है, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब पहले इसको 0 के बराबर कीजिए, x - 5 = 0। क्यों होगा, क्योंकि ये 0 के बराबर है ही, ये हो गया। और दूसरा इधर देख लीजिए दोस्तों, x + 2 को भी क्या कर दीजिए 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर से x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, और यहाँ पर x कितना आ जाएगा, तो ये x बराबर आ जाएगा -2। अर्थात हमको क्या हुआ, तो 2 वैल्यू मिल चुका है। हमको क्या हो चुका है, 2 वैल्यू मिल चुका है। एक आया है 5 और दूसरा आया है -2। यही दोनों उसका क्या है, मूल है। क्या है, मूल है। तो लिख देंगे अतः मूल बराबर, नीचे लिखेंगे दोस्तों अतः मूल बराबर, ठीक है, मूल बराबर 5 और कोमा -2। अर्थात ये जो इक्वेशन दिया गया था इसका हमने हल निकाला, 2 हल मिला 5 और -2। तो इस प्रकार इसका जो मूल हम लास्ट में लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 5,2 लिखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आता होगा और इसका सॉल्विंग भी आपको अच्छा लगता होगा। इसी तरह का चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों कि अगले सवाल में हमको क्या करना है और हमारा इक्वेशन क्या कहता है। तो चलिए अगले स्लाइड में मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, अच्छा अगर जहाँ आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल आप इसका ले सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर जहाँ आप इसको लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अगले स्लाइड में अब देखते हैं क्या है। तो अगली स्लाइड में जो है दोस्तों वह क्या है, तो अगला स्लाइड कहता है ये 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न कहता है 2x² + x और -6 = 0। आइए गुणनखंड मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो गुणनखंड मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपको मैंने समझा दिया है कि गुणनखंड मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। आइए करते हैं। तो ये हो गया 2x² और मल्टीप्लाई करना होगा -6। मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, तो ये हो गया -12x²। ठीक है, क्या मिल गया हमको -12x²। अब क्या हमको ये माइनस या x² से अभी कोई मतलब है नहीं है दोस्तों, सिर्फ नंबर उठाइए यहाँ से, क्या चाहिए 12, और 12 का आप गुणनखंड कीजिए। तो देखिए ये 2 से कट रहा है इजीली 6 बार में, फिर देखिए दोस्तों ये 2 से कट रहा है 3 बार में। अब यहाँ पर तो 3 नंबर मिल गया। अब क्या कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, आपको 2 नंबर ही बनाना है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिल गया 4 और एक नंबर 3 है। अब ऐसा जोड़ना घटाना है कि हर हाल में +1 मिले, क्योंकि इसके आगे 1 है। कितना है दोस्तों, इसके आगे 1 है। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप इसको अगर जब प्लस रख लेते हैं, इसको माइनस रख लेते हैं, तो घट कर आ जाता है 1। क्या आ जाता है +1, जो कि यहाँ पर भी +1 हिडन है दोस्तों। तो इसका मतलब यही व्यवस्था वहाँ पर क्या होगा, सेटअप होगा। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान से, अगर जहाँ ये भी शर्त है, ये तो घटाकर जोड़कर आप बीच वाला पूर गए, आपको गुना करने पर फिर वही नंबर मिलेगा जो आप गुना करके पहले लाए हुए थे। अर्थात ये दोनों को गुना कीजिए, -12 मिल जाएगा। देखिए यहाँ -12 नहीं है, बिल्कुल है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह हो सकता है। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों 2x² प्लस हो जाएगा 4x और माइनस हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 6 = 0। जैसा कि हमने यहाँ पर इसको सेटअप किया है वही चीज़ यहाँ पर भी लिख दिया हमने दोस्तों। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे यहाँ पर इन दोनों से कॉमन निकालने की बातें हो रही है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 से 4 कटता है। यहाँ x है, यहाँ x है, तो इसका मतलब कॉमन के रूप में क्या गया 2x। अब इस टर्म से इसको भाग दीजिएगा तो 2 कैंसिल, और x 2 है, यहाँ 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1x, प्लस इससे इसको भाग दीजिए तो 2 से 4 2 बार में कटता है, x कैंसिल हो गया दोस्तों। अर्थात ये पार्ट आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आता होगा तो इस तरह आप भाग दे लीजिएगा साइड में जाकर। 2x² को जो नंबर से आप जो है लिए हुए हैं कॉमन, उससे भाग दे दीजिएगा 2x से, तो x कटेगा और ये x वो ऊपर वाले से कटेगा, सिर्फ x बचेगा। इसी तरह सब में करते चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या करना है। आगे क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 से 6 कटता है, इसका मतलब ये 3 कॉमन आ सकता है। अब इस तरीके इसको देंगे भाग तो x बचा, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि भाग दे रहे हैं। इससे भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा 2, अर्थात कॉमन हो गया 3।
अब दोनों को देखिए बॉक्स सेम होगा, बॉक्स में डिफरेंस ज़रा सा भी नहीं आता है। अब चलिए, अब दोनों बक्सा ये जो बॉक्स है ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं, अर्थात x+2 कॉमन जब हमने लिया तो ये तो निकल गया, बचाइए अर्थात 2x, यहाँ पर भी ये निकल गया, बचाइए अर्थात -3 = 0। अब क्या करेंगे, दोनों तो 0 के बराबर हैं, अलग अलग सेपरेट 0 के बराबर कर देते हैं, x+2 = 0। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों 2x - 3 = 0। ठीक है, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा -2, और इधर देखिए ये जो है -3 इधर प्लस में बदलेगा और x को हम फ्री करेंगे तो 3 कितना 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर x का वैल्यू -2 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि दो वैल्यू हमको मिला हुआ है दोस्तों, एक मिला हुआ है -2 और दूसरा मिला है 3/2। तो लिख देंगे अतः मूल बराबर क्या क्या है, तो -2 और कॉमन लिख देंगे 3/2। इस प्रकार हमने इस इक्वेशन का दो मूल निकाला, एक है -2 और दूसरा है कितना 3/2। ठीक है दोस्तों, तो आपको सॉल्विंग कैसा लग रहा होगा आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं भी इसको एंजॉय कर सकूं और आप भी एंजॉय करें। आइए तो अगले स्लाइड में हम इसके 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और थोड़ा सा उलझन भरा भी पड़ा है। तो आइए 1 के 3rd नंबर प्रश्न को मैं आपको दिखाता हूँ। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ज़रूर इसको स्लाइड को ले सकते हैं, ठीक है, और अदरवाइज इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 3 नंबर का 1 का 3 नंबर का सॉल्विंग। आइए, बड़ा ही मज़ेदार है, मैं इसको मज़ेदार तरीके से बताऊंगा, लेकिन स्टेप फॉलो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए ये क्या है, अभी इस तरह है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं कहीं पर साइड पर। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2x², और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करना होगा 5√2 से। ठीक है, तो अब देखिए 5 जब 5 तो 5 रह जाएगा, क्योंकि इसके आगे 1 है, 1 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5, और √2 × √2 √4 होता है, इसके साथ x हो जाएगा। तो ये देखिए रूट से बाहर आया 2x अर्थात हो गया 10x। तो हमको नंबर से मतलब है दोस्तों, हमको किससे मतलब है, नंबर से। नंबर का गुणनखंड कीजिए, 2 नंबर आपको मिलेगा, 2 और 5। अब 5 और 2 को ऐसा सेट कीजिए कि बीच वाला नंबर मिल जाए, प्लस है, ये तो आसान हो गया, +5 और +2 रख देते हैं तो ये बन जाएगा 7। क्या बन जाएगा दोस्तों, 7, अर्थात यही नंबर वहाँ पर क्या होगा, सेटअप होगा। बिल्कुल, आप देखिए दोस्तों यहाँ पर अब क्या होना है, तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये हो गया √2x², और इसको मैं लिखता हूँ 2x और प्लस लिख देता हूँ 5x, और प्लस क्या है 5√2 = 0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे हम सब चलते हैं। चलिए देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, √2x² और प्लस, क्या इस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं √2 × √2? सर आप कैसे यह लिख सकते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने पर 4 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। उसी तरह देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 3 को √3 × √3, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 और फिर इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, अर्थात 3 3 के बराबर होता है, 2 2 के बराबर होता है। इसका मतलब किसी नंबर को 2 बार रूट में हम लिख सकते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो। तो इसको हम ऐसा लिख दें √2 मल्टीप्लाई √2 और इंटू x। 5 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 5x और प्लस हो जाएगा 5 कितना 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब देखिए क्या हुआ ऐसा करने पर, यहाँ √2 यहाँ भी √2, यहाँ x यहाँ भी x, अर्थात √2x कॉमन आ गया, और बचा यहाँ पर जब इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो x बच जाएगा, प्लस है प्लस दीजिए, यहाँ पर √2 आपने कॉमन लिया, x भी कॉमन लिया, तो बचा क्या √2। आइए दोस्तों अब यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या यहाँ x और यहाँ क्या बच गया √2 = कितना हो गया 0। ठीक है, अब दोनों बॉक्स देख लीजिए हर कुछ सेम है, जब बॉक्स सेम आ रहा है तो इसका मतलब कहीं कोई गड़बड़ी हमने नहीं किया है। आइए दोस्तों तो अब क्या है, x प्लस √2 को हम कॉमन ले लेते हैं, बचा हमारे पास क्या √2x और प्लस क्या बच जाएगा 5, क्योंकि हमने जब कॉमन लिया तो ये रेस्ट रहा, उससे कॉमन लिया तो 5 रेस्ट रहा, ये हो गया क्या 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब तो आसान है दोस्तों, 0 से तुलना कर लीजिए, x प्लस √2 = कितना आ गया 0 आ जाएगा। उसी तरह से √2x और प्लस 5 बराबर कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x जब निकालना हो हमको तो क्या हो जाएगा -√2,
और यहाँ पर जब यहाँ देखिए पहले हम क्या करेंगे, 5 को उधर ले जाएंगे तो -5 और x निकालेंगे तो -5 हो जाएगा रूट अंडर कितना 2। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने दो वैल्यू निकाला है, एक निकाला है -√2 और दूसरा निकाला है -5/√2। तो अतः मूल हम लिख देते हैं, मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल बराबर ध्यान से, तो मूल बराबर -√2 और कॉमन लिख देंगे -5 कितना √2। इस प्रकार हमने दो मूल निकाला दोस्तों। ये क्वेश्चन वाकई में थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए आप इसको अच्छा से एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करें, उसके बाद इसको बनाएं। फिर भी कोई चीज़ अगर कमी रह गया हो तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या जो 1 का है 4 नंबर, उस पर चलते हैं। यह भी थोड़ा लॉजिकल सवाल है, आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, काफ़ी लॉजिकल है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यह 1 ही है, लेकिन 1 का कितना नंबर है दोस्तों, 1 का 4 नंबर है। ध्यान से देखिए, तो 1 का ही यह क्या है 4 नंबर है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह है 2x², फिर हो गया -x और प्लस है 1। देखिए है ना वाकई में कमाल। तो आइए इस सवाल को भी मैं सॉल्व करता हूँ अच्छे से अच्छे मेथड से। देखिए क्या करना है। सबसे पहला, जैसा कि आप जान चुके हैं और समझ भी चुके हैं, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना होगा। तो जब कुछ नहीं दिख रहा है तो हमने क्या किया, 8 एलसीएम ले लिया। जैसे एलसीएम लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16x², ये हो जाएगा 8x और यहाँ पर हो जाएगा 1 = कितना हो जाएगा दोस्तों 0। फिर चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16x² - 8x + 1 और ये 8 0 से मल्टीप्लाई होकर हो गया कितना 0। ये 8 मल्टीप्लाई होगा 0 से क्या हो गया 0। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे क्या होगा, अब देखिए, अब वही हम सेम वे में आ गए। क्या करना है हमको, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, अर्थात ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई देखिए हो रहा है, तो ये 16x² और मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, तो ये 16x², अर्थात हमको नंबर चाहिए 16, सिर्फ 16 का वर्गमूल करते हैं, ये गुणनखंड कर लीजिए दोस्तों। ऐसे तो आप 16 को ऐसे भी देख सकते हैं, ध्यान से देखें। तो 16 को अगर जहाँ ऐसा करें 4 कर दें तो -4 ये हो जाएगा माइनस कितना 8, और दोनों मल्टीप्लाई करके फिर से 16 पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरह का अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हमने यहाँ तक किया है और आगे सॉल्व करते हैं। तो हमको वो सेट मिला जो हमको चाहिए था। ये सेट क्या है, -4 और -4 का सेट है। आप गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, उसमें 4 को 2 मिलेगा तो 2 को 2 को एक साथ जोड़ा, फिर 2 को 2 को एक साथ जोड़ा लगाइएगा तो 4 मिल जाएगा। आइए दोस्तों, तो ये हो गया 16x², ये हो जाएगा -4x और माइनस हो जाएगा 4x, दोनों ऐड होगा -8x हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा तो 16x² आ जाएगा, प्लस हो गया 1 = कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है, तो ये भी 4 से कटता है, ये भी 4 से कटता है, दोनों में x है, तो ये हो गया 4x कॉमन। इससे इसको भाग दीजिएगा तो ये मिल जाएगा 4x, और यहाँ पर से आपने यही चीज़ से भाग दिया, यहाँ 4x से भाग दीजिए 4x को तो 1 मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, जहाँ कुछ नहीं दिखे वहाँ 1 कॉमन होता है, ध्यान रखिएगा। जहाँ कुछ नहीं दिखे वहाँ क्या हो 1 कॉमन रहता है, दोनों में 1 है, तो 1 कॉमन ले लीजिए, 1 से इसको भाग दीजिएगा तो 4x, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो -1 से इसको भाग दीजिए तो 1 आ जाएगा, = कितना आ जाएगा 0। अब देखिए 4x - 1 कॉमन लेना है दोस्तों, तो 4x और -1 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 4x - 1 ही बचा दोस्तों। अब बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है 0। अब थोड़ा सा इधर देखिए दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम 0 से इसका तुलना कर लेंगे, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब 4x - 1 = कितना हो गया 0, और यहाँ 4x और -1 = कितना हो गया 0, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे लेकर चलते हैं, चलिए यहाँ 4x को 4x रहने दीजिए, 1 माइनस में था, इधर प्लस हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 1/4। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये 4x 1 हो गया, माइनस में था तो इधर प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। आप समझ गए होंगे अब अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमने दो वैल्यू निकाला है, 1/4 और 1/4, अतः मूल लिख देंगे दोस्तों, अतः मूल बराबर 1/4 और कॉमन 1/4। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सॉल्व करके इसका मूल फाइंड कर लिया है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, उसके बाद हम अगले सवाल पर बिल्कुल जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिख लिए होंगे। चलिए अगले सवाल पर अब रुख करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब यह 1 का जो क्वेश्चन नंबर है वह लास्ट है 1 का 5 नंबर क्वेश्चन। यह कहता है 100x² - 20x और +1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। चलिए दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी है, आपको जो हमने मेथड बताया है उसी मेथड से आप चलिए आपको ये सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो यह हो गया 100x², 100x² और क्या है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई 1 से करना, आ गया 100x², तो मिल जाएगा 100। इसका क्या करना होगा हमको, इसका करना होगा जो है गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन चलिए दोस्तों इसका करते हैं। जब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 नंबर हमको यहाँ पर इजी वे में मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर इजी वे मिलता है। अगर इसका फैक्टराइजेशन 10 और 10 के रूप में कर दें तो देखिए दोनों को जोड़ने पर -20x अर्थात -10 अर्थात हो जाएगा -20। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो फिर से +100 हो जाएगा। इसका मतलब यही ऐसा नंबर है जो इस पर सेटअप हो रहा है। तो चलिए सेटअप कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 100x² -10x और -10x और +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 होगा। दोस्तों समझ गए होंगे बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए क्या कहना है। तो आगे देखिए क्या करना है। अब तो आसान है, यह भी 10 से कैंसिल होता है, यह भी 10 से कैंसिल होता है और दोनों में x है तो ये भी कॉमन आ गया। अब इससे इसको भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको 10 मिलेगा, साथ साथ x मिलेगा। इससे इसको भाग दे रहे हैं तो 1 ही मिल रहा है। अब यह दोनों में कुछ कॉमन दिखता नहीं है, जहाँ नहीं कुछ होता है वहाँ 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना 10x, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस और 1 से 1 को डिवाइड दीजिएगा तो 1 हो गया। दोस्तों दोनों देखिए बॉक्स अर्थात बक्सा जो है वो सेम है। जब दोनों बक्सा सेम है तो हम सही बना रहे हैं। आगे चलिए, अब बॉक्स को ही कॉमन लेना है 10x - 1। इसको जब आप कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है 10x और इधर क्या बचता है -1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है दोस्तों 0 हो जाता है। अब क्या करना है, अब तो 0 से तुलना कर दीजिए तो हो गया 10x - 1 इज इक्वल टू कितना 0 और इधर भी क्या हो जाएगा 10x - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। ये माइनस इधर आएगा प्लस बन जाएगा और x चूँकि चाहिए तो 1 क्या हो जाएगा 10 क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो गया। अब आगे आइए, इसमें भी सेम वे है 10x इज इक्वल टू हो जाएगा +1 और x का वैल्यू निकालना होगा तो 1 कितना आ जाएगा 10। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अतः मूल कितना हो गया, अतः मूल जो है वह आ रहा है 1/10 और कॉमा आ रहा है 1/10। ठीक है दोस्तों, तो 1 नंबर के 5 प्रश्नों को मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और सॉल्विंग अगर जहाँ आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इसे सॉल्व करने में या इसे बनाने में कितना मेहनत लगता है वो जब आप इसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, बनाना है, शूट करना, बहुत सारे काम हैं, इसीलिए इसको जो है आप देखिए ध्यान से। अगर जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग अंदाज के साथ और अलग एनर्जी के साथ दोस्तों। तो थैंक यू, बाय बाय। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।